बेंजामिन एक शक्तिशाली कंपनी का सीईओ शादी से पहले होने वाले सामान्य मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल गया। वहीं उसकी मुलाकात अचानक अपनी पूर्व पत्नी अन्ना से हो गई। अन्ना का पीला और कमजोर चेहरा देखकर वह उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मंगेतर एमिली ने उसका हाथ पकड़ लिया और गर्व से घोषणा कर दी कि वह जल्द ही बेंजामिन से शादी करने वाली है। उसने बनावटी मुस्कान के साथ अन्ना को भी शादी में आने का निमंत्रण दिया। अन्ना ने विनम्रता से मना कर दिया, उन्हें शुभकामनाएं दी और आंसू रोकते हुए वहां से चली गई। अन्ना के जाने के बाद बेंजामिन के मन में अजीब बेचैनी होने लगी। तभी उसने कुछ डॉक्टरों को अन्ना के बारे में बात करते हुए सुना। वे कह रहे थे कि उसकी सर्जरी बहुत जोखिम भरी है और उसके बचने की संभावना बेहद कम है। 5 साल पहले एक हादसे ने अन्ना की पूरी जिंदगी बदल दी थी। एक दिन बेंजामिन ने उसे उनकी बेटी लिली के स्कूल के बाहर रोक लिया। उसकी नजरों में अन्ना सिर्फ एक लालची और पैसे की भूखी औरत थी। उसे लगता था कि अन्ना दोबारा उसकी जिंदगी में सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए आई है। उसने अन्ना को $1 मिलियन का चेक दिया और कहा कि वह अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चली जाए। उसके शब्द इतने अपमानजनक थे कि अन्ना की बची खुची इज्जत भी टूट गई। लेकिन अन्ना ने वह पैसा अपने लिए नहीं रखा। वह सीधे अस्पताल गई, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसका ब्रेन कैंसर अब बहुत बढ़ चुका है और तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। मगर अन्ना ने ऑपरेशन कराने के बजाय सिर्फ दवाइयां मांगी ताकि बीमारी कुछ समय के लिए धीमी हो जाए। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपना इलाज करवा सके और साथ ही अपनी बेटी का भविष्य भी सुरक्षित कर सके। उनकी शादी टूटने की असली वजह एक डीएनए रिपोर्ट थी। बेंजामिन की नई मंगेतर एमिली किसी तरह ऐसी रिपोर्ट ले आई थी जिसमें दावा किया गया था कि लिली बेंजामिन की बेटी नहीं है। बेंजामिन ने बिना जांच पड़ताल किए उस रिपोर्ट पर विश्वास कर लिया। उसने अन्ना और अपनी बेटी को दुश्मन समझना शुरू कर दिया। उसने सार्वजनिक रूप से अपनी नई शादी की घोषणा कर दी और सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि अन्ना को उसकी कंपनी के पास भी न आने दिया जाए। अन्ना ने बहुत समझाने की कोशिश की कि पिछले 5 सालों में उसने किसी और आदमी को कभी छुआ तक नहीं, लेकिन बेंजामिन ने उसकी एक नहीं सुनी। उसकी नजरों में अन्ना हमेशा पैसे के लिए कुछ भी करने वाली औरत थी। उधर अन्ना की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसे बार बार नाक से खून आता, याददाश्त कमजोर होती जा रही थी और हर दिन उसे अपनी मौत करीब आती महसूस होती थी। बेटी की महंगी पढ़ाई और दूसरे खर्चे पहले ही उसके लिए बहुत बड़ी समस्या थे। इतना ही नहीं, उसका अपना परिवार भी उसके लिए अभिशाप बन चुका था। उसकी माँ लिंडा ने फोन करके $5 लाख की मांग की ताकि उसका भाई टॉम शादी कर सके। जब अन्ना ने बताया कि वह कैंसर से मर रही है, तब भी उसकी माँ को कोई दया नहीं आई। उल्टा उसने उसे गालियां दी और कहा कि मरने से पहले पैसे दे जाए। अन्ना को यह जानकर और भी बड़ा सदमा लगा कि उसके माता पिता ने उसके नाम पर बीमा करवाया हुआ था और उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे ताकि बीमा की रकम मिल सके। दुनिया में सिर्फ उसकी बेटी लिली ही थी जो उससे सच्चा प्यार करती थी। बेहद मजबूर होकर अन्ना ने फैसला किया कि वह लिली को किसी अच्छे परिवार के हवाले कर देगी। उसने माइकल नाम के एक व्यक्ति से संपर्क किया जो एक दत्तक परिवार से जुड़ा हुआ था। बातचीत के दौरान माइकल ने उसकी पीड़ा समझ ली। जब उसे अन्ना की बीमारी के बारे में पता चला तो उसने एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन प्रोफेसर विलियम के बारे में बताया। पहली बार अन्ना को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी।